पार्वती बांध के 4 गेट खोले, 44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा। जिला कलेक्टर ने की नदी के पास नहीं जाने की अपील। करौली जिले के मासलपुर और धौलपुर जिले के सरमोथरा डांग इलाके में हुई जोरदार बारिश से पार्वती बांध में काफी पानी आ गया है, जिस पर सोमवार शाम को पार्वती बांध के 4 गेट खोलकर 44,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। सिंचाई विभाग धौलपुर के ईएन पपेंद्र मीणा ने बताया कि पार्वती बांध की भराव क्षमता 223.41 मीटर है। वहीं 12 अगस्त 2024 दिन सोमवार को शाम 5 बजे पार्वती बांध में पानी का गेज 222.75 मीटर हो गया, जिस पर पहले 2 गेट 2-2 फीट खोलकर पार्वती नदी में पानी छोड़ा गया है। इसके कुछ देर बाद 2 गेट और खोले गए। इस समय बांध के चारों गेटों को 2-2 फीट खोलकर पानी निकाला जा रहा है, जिससे पार्वती नदी में पानी बढ़ गया है, जिसे लेकर धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने सभी उपखंड अधिकारियों को प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक तैयारियां करने एवं एहतियात बरतने के निर्देश दिए हैं। जिला कलेक्टर ने पार्वती नदी से प्रभावित 36 गाँवों में आम जन से नदी के पास नहीं जाने की अपील की है। वहीं शाम के समय जिला कलेक्टर बीटी और एसपी सुमित मेहरड़ा ने पार्वती बांध पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। धौलपुर के 2 युवकों की कानौता बांध में डूबने से मौत। एक घर से एक साथ 2 अर्थी उठी तो मच गई चित्कार। धौलपुर जिले के सैपो क्षेत्र के कुंकरा गांव निवासी 2 भाइयों की रविवार को जयपुर के कानौता बांध में डूबने से मौत हो गई थी, जिसके बाद आज 12 अगस्त 2024 दिन सोमवार शाम के समय दोनों युवकों के शव गांव में पहुंचे, जिससे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक विवेक पुत्र नंदू कोली तथा अजय पुत्र गिरिराज की मौत कानौता बांध में डूबने से हुई है। दरअसल दोनों ही चचेरे भाई परिवार के साथ जयपुर में रहकर कामकाज करते थे। जयपुर में रह रहे दोनों युवक रविवार को छुट्टी के दिन अपने साथियों के साथ कानौता बांध पर घूमने के लिए चले गए, जहां सेल्फी लेने के दौरान यह पूरा हादसा हो गया। गहरे पानी में चले जाने से एक साथ 5 लोगों की मौत हो गई, जिनमें धौलपुर जिले के दोनों युवक विवेक और अजय भी शामिल थे। घटना के बाद प्रशासन की ओर से रेस्क्यू करते हुए सभी के शव निकालकर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में रखवाए थे, जहां सोमवार को पोस्टमार्टम कार्रवाई के बाद सब परिजनों को सौंप दिए गए। घटना को लेकर जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में तैनात कुंकरा गांव निवासी डॉक्टर रामकेश सिंह ने परिजनों को बड़ी संवेदना दिखाई, साथ ही दुख की घड़ी में ढाढ़स बंधाया। सोमवार शाम के समय गांव में पहुंचे दोनों युवकों के शवों की घर से एक साथ अर्थी उठी तो घर की महिलाएं और परिजन दहाड़ मारकर रोने लगे। लोगों ने बताया कि मृतक विवेक के पिता नंदू की पूर्व में ही मौत हो चुकी है। ऐसे में अब बेटे विवेक की मौत के बाद उसकी मां और परिजनों पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। ग्राम पंचायत सरपंच के शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग दाह संस्कार में शामिल हुए। प्रभारी सचिव ने बाढ़ के प्रति तैयारियों का लिया जायजा। धौलपुर जिले के प्रमुख बांधों का किया निरीक्षण, दिए निर्देश। धौलपुर जिले में मानसून सीजन के दौरान जारी भारी बारिश एवं प्रमुख बांधों के इष्टतम स्तर पर पहुंच जाने के मद्देनजर जिला प्रभारी सचिव एवं प्रबंध निदेशक जयपुर मेट्रो पी रमेश बाढ़ के प्रति तैयारियों का जायजा लेने सोमवार को जिले के दौरे पर रहे। जिला प्रभारी सचिव पी रमेश ने जिले में बाढ़ के प्रति तैयारियों, चंबल एवं जिले के प्रमुख बांधों के जलस्तर के बारे में जानकारी लेकर जिला कलेक्टर को एहतियाती उपायों के बारे में आवश्यक निर्देश दिए। प्रभारी सचिव ने कहा कि जिले में जहां जहां बाढ़ जैसी स्थिति बन सकती है वहां चौकस नजर बनाए रखें एवं जमीनी स्तर पर उपलब्ध मशीनरी को सचेत रखें एवं बाढ़ राहत बचाव के लिए सभी आवश्यक उपकरणों जैसे बोट, टॉर्च, रस्सी, फ्लोटिंग ट्यूब, वायरलेस सिस्टम इत्यादि को पूर्ण तैयार रखें। जिला प्रभारी सचिव ने जिले के प्रमुख बांध पार्वती बांध, उर्मिला सागर, हुसैन सागर, तालाब शाही, आरटी बांध का मौका निरीक्षण किया। प्रभारी सचिव ने जिला कलेक्टर से बांधों के वर्तमान जलस्तर, विगत दिनों के जलस्तर, अधिकतम जलस्तर इत्यादि के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर आवश्यक तैयारियां रखने एवं बाढ़ के प्रति सुभेद्यता को देखते हुए सभी माकूल इंतजाम चुस्त रखे जाने के लिए निर्देशित किया। इस मौके पर प्रभारी सचिव को जानकारी दी गई कि पार्वती बांध में पानी की आवक अधिक होने पर सोमवार को बांध के गेट खोले गए हैं। प्रभारी सचिव ने बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न न हो इसके लिए बांध के समुचित जल प्रबंधन एवं चौकस निगरानी रखे जाने के निर्देश दिए। इस मौके पर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट एवं अधीक्षण अभियंता जल संसाधन सुरेश मीणा साथ रहे। अब आंखों के इलाज के लिए आपको आगरा, ग्वालियर और जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गया है संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं से युक्त
समर्थ नेत्रालय आंखों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आंखों के मोतियाबिंद के ऑपरेशन अत्याधुनिक तकनीकी फीको विधि से बिना चीरफाड़ और बिना टाँके के किए जाते हैं। विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा चिकित्सीय परामर्श भी दिया जाता है। इसके अलावा आंखों के बढ़े हुए मांस एवं सभी प्रकार के लेजर ऑपरेशन नई तकनीकी से किए जाते हैं। काले पानी का भी ऑपरेशन किया जाता है। आंखों की सभी प्रकार की जांच अत्याधुनिक मशीनों द्वारा की जाती है। 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए परामर्श शुल्क में 50% की छूट। संचालक डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS MS FCO, जो फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। डॉक्टर त्यागी अब तक 25,000 से अधिक सफल ऑपरेशन कर चुके हैं। आंखों में किसी भी तरह की परेशानी होने पर एक बार परामर्श जरूर लें। समर्थ नेत्रालय, पता सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 8103 402 187। स्कूलों में आगामी आदेशों तक अवकाश घोषित। राजस्थान समेत पूरे धौलपुर जिले में हो रही तेज बरसात के चलते स्कूलों में आगामी आदेशों तक अवकाश घोषित किया गया है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दाऊ दयाल शर्मा ने जिले के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयों में अवकाशित घोषित करने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान सहित धौलपुर जिले में बीते दिनों से लगातार हो रही तेज बरसात तथा नदी और नालों में पानी की आवक होने के कारण स्कूली बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए धौलपुर जिला प्रशासन की ओर से स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया है। धौलपुर जिले के युवक की खेरागढ़ में सड़क दुर्घटना में मौत। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड क्षेत्र के कनासिल गांव निवासी एक युवक की बसई नवाब के निकटवर्ती यूपी के आगरा जिले के खेरागढ़ कस्बे के डूंगरवाला गांव के पास सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। जानकारी के मुताबिक घटना में राम रतन पुत्र कैलाशी कुशवाहा उम्र 27 साल की मौत हुई है। ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि सुरेश कुशवाहा ने बताया कि सोमवार सुबह युवक राम रतन बाइक पर सवार होकर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के खेरागढ़ कस्बे में सामान खरीदने के लिए जा रहा था। तभी बसई नवाब से निकलते ही खेरागढ़ कस्बा इलाके के डूंगरवाला गांव के निकट बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे विद्युत पोल से टकरा गई, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सड़क पर लहूलुहान हालत में पड़ा देख लोगों ने यूपी पुलिस को सूचना दी। तभी मौके पर पहुंची खेरागढ़ पुलिस ने सबको मोर्चरी में पहुंचाया, जहां पोस्टमार्टम प्रक्रिया के बाद पुलिस ने सब परिजनों को सौंप दिया। गाँव में मृतक राम रतन का शव पहुँचते ही घर में कोहराम मच गया। कलेक्टर संघ अधिकारियों व बच्चों ने निकाली तिरंगा रैली, लगाए भारत माता की जयकारे। स्वाधीनता दिवस से पहले देश भर में चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत सोमवार को धौलपुर में गांधी पार्क में तिरंगा रैली एवं तिरंगा यात्रा के लिए भारी संख्या में विद्यार्थी एवं अधिकारी एकत्रित हुए। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के नेतृत्व में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष भारत माता के जयकारे नारे लगाए। जिला कलेक्टर एवं अधिकारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा को वंदन करने के बाद हर घर तिरंगा अभियान की जानकारी देते हुए लोगों को तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित किया। छात्राओं एवं विद्यार्थियों ने हाथों में तिरंगा रिबन बांधे एवं तिरंगा हाथ में थामे हुए तिरंगा यात्रा निकाली। जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली एवं तिरंगा यात्रा को रवाना किया। अभियान के तहत आमजन में स्पिरिट ऑफ तिरंगा विकसित करने के लिए जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के नेतृत्व में शुरू हुई तिरंगा रैली गांधी पार्क से चूड़ी बाजार से गुजरते हुए रानी पैलेस, राधा बिहारी रोड होते हुए बालिका विद्यालय धौलपुर पहुंची। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान के तहत आयोजित होने वाली गतिविधियों में तिरंगा कैनवास लगाया जाकर जय हिंद एवं हर घर तिरंगा लिखा जा रहा है। उसके साथ सेल्फी व फोटो लिए जा रहे हैं। जिले में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत 15 अगस्त तक विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला स्तर से ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि हर घर तिरंगा यात्रा निकालने का उद्देश्य जन जन तक देश प्रेम की भावना एवं देश गौरव बढ़ाने के लिए आम जन को संदेश देना है। उन्होंने बताया कि स्वतंत्रता दिवस को उत्सव की तरह मनाने के लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जिलेवासियों में देश प्रेम एवं राष्ट्रीय ध्वज के प्रति गौरव की भावना का संचार किया जा रहा है। तिरंगा रैली में घर घर तिरंगा के देशभक्ति के नारे लगाते हुए तिरंगे झंडे के प्रति जन जागृति का कार्य किया जा रहा है। इस तिरंगा यात्रा के अवसर पर SDM ब्रह्मलाल जाट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत सुदर्शन सिंह तोमर, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी दाऊ दयाल शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सुखो देवी रावत, प्रशासनिक अधिकारी अशोक उपाध्याय, प्रधानाचार्य नरेश जैन आदि कई अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के डायरेक्शन से हर घर तिरंगा यात्रा आज महात्मा गांधी पार्क से निकाला गया है
और इसमें जनमानस में तिरंगा के प्रति गौरव और निष्ठा बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं और ये लगातार चलता रहेगा और कल भी हमारे रैली रहेगी और 15 अगस्त तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा। धौलपुर जिले में बालिका शिक्षा के लिए समर्पित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तथा संस्कार देने वाला एकमात्र गर्ल्स कॉलेज विवेकानंद कन्या महाविद्यालय शहर के बीचों बीच स्थित होने के कारण पूरी तरह सुरक्षित वातावरण, अनुशासन एवं भारतीय संस्कारों पर विशेष जोर, शैक्षणिक गतिविधियों के साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का समय समय पर कराया जाता है आयोजन, योग्य एवं अनुभवी व्याख्याताओं द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर लैब एवं अन्य जरूरी सभी प्रयोगशालाएं उपलब्ध, आवश्यक पुस्तकों से सज्जित बेहतरीन लाइब्रेरी, आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध, संकाय, जीव विज्ञान, गणित एवं कला वर्ग। अभिभावक अपनी लाडली बेटी को कॉलेज में प्रवेश दिलाने से पूर्व एक बार हमारे कॉलेज में विजिट जरूर करें। विवेकानंद कन्या महाविद्यालय, पता तलैया रोड, कोठी, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9667076707। पूर्व विधायक ने तिरंगा बांटकर मनाया अपना जन्मदिन, विद्यार्थियों को खिलाई मिठाई, किया पौधरोपण। धौलपुर जिले के बसेड़ी के पूर्व विधायक व भाजपा प्रत्याशी सुखराम कोली ने सोमवार को अपने जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर गांव के कई विद्यालयों में जाकर अनोखे तरीके से जन्मदिन मनाया, जहां उन्होंने गांव के विद्यालयों में जाकर घर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगे व छात्र छात्राओं को मिठाई बांटकर जन्मदिन मनाया। साथ ही एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत 11 पेड़ लगाकर उनके संरक्षण का प्रण लिया। साथ ही सभी से अपील की है कि विभिन्न अवसरों पर पौधरोपण करना ही सबसे अच्छा है, जिससे हम सब प्रकृति संरक्षण में योगदान देकर सहभागिता निभा सकते हैं। सभी विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों और छात्र छात्राओं ने जन्म दिवस की बहुत सारी बधाइयां दी। दर्शन हॉस्पिटल के डॉक्टर्स व स्टाफ ने सेपू महादेव पर चढ़ाई कांवड़। दर्शन हॉस्पिटल धौलपुर के डॉक्टर्स और उनकी टीम 9 अगस्त 2024 को सूरोजी से 4 कांवड़ लेकर रवाना हुई, जिन्हें आज 12 अगस्त सोमवार को सेपू महादेव मंदिर पर चढ़ाया गया है। दर्शन हॉस्पिटल की टीम का तसीमों के फौजी गार्डन में डॉक्टर मनोज त्यागी, डॉक्टर मोहन प्रकाश त्यागी, एडवोकेट मुकेश त्यागी, व्यवसायी विनय परमार, कौटिल्य चौधरी, महाराज सिंह त्यागी, फार्मासिस्ट वीरेंद्र परमार आदि का सहित समिति तसीमों और ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि रामोतार फौजी द्वारा साफा व माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान डॉक्टर मनोज त्यागी ने बताया कि हम 9 अगस्त को सूरोजी से कांवड़ भरकर सेपू महादेव के लिए पैदल रवाना हुए थे। उन्होंने बताया कि गांव में सोचा जाता है कि कांवड़ लाना पढ़े लिखे और शहरी लोगों का काम नहीं है, लेकिन हमने आंतरिक प्रेरणा से ये अभिनव प्रयास किया है। भगवान भोलेनाथ पर अपार श्रद्धा भाव से कांवड़ लेकर आए हैं तथा ये भोलेनाथ को समर्पित की है। हम लोग अभी आज कांवड़ लेके आए हैं सूरोजी से और सेपू महादेव के लिए आए हैं। धौलपुर हमारी कांवड़ यात्रा पहुँच चुकी है। ये कांवड़ यात्रा हमने परसों चालू की थी। 9 तारीख को सुबह हमने कांवड़ उठाई और आज हम कांवड़ लेके आ गए, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में ये कहावत है कि जो कांवड़ लाता है वो भोले का भक्त माना जाता है, उसकी भोले की विशेष कृपा रहती है। वहाँ से गंगा जी से जल को ला के अपने कंधों पर रख के उसको और पैदल चल के अगर अपन भोले पर जल चढ़ाते हैं तो बड़ा पुण्य मिलता है। हिंदू धर्म के लिए एक बहुत बड़ा ये मैसेज है। डॉक्टर साहब ने कांवड़ तो लाई है, लेकिन धौलपुर जिले और आसपास जितनी भी यात्रा रही, जिनको पता चला है कि डॉक्टर साहब कांवड़ ला रहे हैं, तो समाज के लिए, हिंदू धर्म के लिए ये बहुत बड़ा मैसेज है। इसके लिए जो डॉक्टर साहब ने पहल करी है, आने वाला समय शायद भोले बाबा पे बहुत सारे शिक्षित डॉक्टर कांवड़ ला के भोले बाबा पे कांवड़ चढ़ाएंगे, तो ये बहुत बड़ा मैसेज कि गाँव और देहात में ये सोचा जाता है कि कांवड़ यात्रा केवल अनपढ़ और देहाती लोगों की पहचान है, तो उसको अभिनव प्रयास करने और इन्होंने ये सोचा कि क्यों नहीं पढ़े लिखे लोग भी इसका आगाज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी भारतीय परंपराएं, हिंदू परंपराएं बहुत सी भावनाओं के साथ और बहुत से पुराने रीति रिवाजों के साथ बनाई गई हैं। इसलिए इन्होंने सबसे अच्छा प्रयास ये किया कि पूरी टीम हमारी बैल उच्च शिक्षित लोगों की थी और उसने बड़े मनयोग से और बड़े आनंद पूर्वक पूरी उसको यात्रा को संपूर्ण किया। फौजी के घर लाखों की चोरी, नकदी व जेवरात पार।
धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र के मनसापुरा गांव में चोरों ने रविवार बीती रात एक फौजी के घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर घर में रखी 5,000 रुपए की नकदी के साथ लाखों रुपए के सोने और चांदी के आभूषण पार कर ले गए। पीड़ित गृह स्वामी जंडेल सिंह ने बताया कि उसके दोनों बेटे बजरंग सिंह और पिंडर सिंह फौज में हैं, जो अपनी ड्यूटी पर हैं। दोनों बेटे की ड्यूटी पर होने की वजह से घर पर उनके माता पिता मौजूद थे, जो देर रात को घर के बाहर भैंसों के पास सो रहे थे। पीड़ित ने बताया कि बीती रात को अज्ञात चोर पीछे की दीवार से उनके घर में घुस गए, जहां उन्होंने अलमारी का ताला तोड़कर 5,000 रुपए की नकदी के साथ लाखों रुपए के सोने और चांदी के आभूषणों को पार कर दिया। सोमवार सुबह जागने पर पीड़ित को चोरी की घटना का पता चला। पीड़ित जंडेल सिंह ने बताया कि चोर उनके घर से नकदी के साथ 3 तोला सोना और करीब 250 ग्राम चांदी के आभूषणों को चुरा कर ले गए हैं। फौजी के घर में हुई चोरी के बाद ग्रामीणों ने गश्त व्यवस्था प्रभावी करने की मांग की है। शिवालयों में गूंजा ओम नमः शिवाय का जयकारा। सावन के चौथे सोमवार को मंदिरों में दिखी अपार भीड़। श्रावण महीने में भगवान शंकर के सभी मंदिरों में शिव भक्तों की भीड़ सुबह से ही नजर आने लगती है। आज चौथे सोमवार को भी शिव भक्तों ने गंगा स्नान करने के बाद शिव मंदिर पहुंचकर भगवान भोले शंकर की पूजा अर्चना की और उनसे अपने जीवन में सुख शांति के लिए मनोकामना की। हर हर महादेव की गूंज के साथ सभी शिव भक्त भक्ति रस में डूबे दिखे। श्रद्धालु ने शिवलिंग पर जल, दूध, आंख, बिल्व पत्र, धतूरा व फल आदि चढ़ाए। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप किया। धौलपुर शहर के चोपड़ा मंदिर पर भक्तों की काफी भीड़ उमड़ती रही। विद्वान पंडित बताते हैं कि भगवान शंकर से संसार के लोगों का ऐसा लगाव है क्योंकि भगवान शिव कल्याण करने वाले और समस्त संसार के कल्याण के भूपति हैं। श्रावण का महीना बड़ा पावन है। यह महीना भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शंकर कड़ में विद्यमान है। सोमवार का तो वैसे भी बड़ा महत्व है क्योंकि चंद्रमौली भगवान शंकर और साक्षात चंद्रमा भगवान शंकर के मस्तक पर विराजित है। इसके अलावा धौलपुर शहर के अन्य प्रमुख शिवालयों में बाबा के दर्शन और जलाभिषेक के लिए भक्त भोर पहर से मंदिर पहुंचे। बोल बम के जयकारों के बीच भक्तों ने बाबा का विधिवत पूजन अर्चन किया। सावन की रिमझिम बारिश के बीच कई श्रद्धालु नंगे पैर मंदिरों तक पहुंचे व भगवान की आराधना की और अपने परिजनों के उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं युवतियों ने भी अच्छे जीवन साथी की कामना करते हुए शिव की आराधना की। शिवालयों के प्रवेश द्वार पर घंटे की ध्वनि सुबह से गूंजने लगी। बम भोले की जय, हर हर महादेव व बोल बम के जयकारों से मंदिर परिसर गूंज उठा। भक्तों ने शिवलिंग पर गंगा जल, फूल, बेलपत्र, धतूरा व अक्षत चढ़ाकर पूजा अर्चना की। धौलपुर शहर के चोपड़ा महादेव मंदिर पर काफी लंबी लंबी कतारें नजर आई। मंदिरों के बाहर भांग, धतूरे व बेलपत्रों समेत पूजन सामग्री की दुकानों पर भक्तों की भीड़ लगी रही। मंदिरों के कपाट सुबह 4 बजे खोल दिए गए। श्रद्धालु भोर से ही मंदिर पहुंचे थे। दूध व जल से भगवान शिव का अभिषेक कर भक्तों ने मंगल कामना की। स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मोबाइल धमाका। हर फोन की खरीद पर गारंटी से मिलेगी स्मार्ट वॉच, नेक बैंड, लोअर, टी शर्ट, चार्जर जैसे आकर्षक 1000 ग्राहकों को उपहार। ऑफर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 18 वर्ष पुरानी आपकी सबसे ज्यादा भरोसेमंद दुकान। हमारे यहाँ सभी कंपनियों के मोबाइल एसेसरी, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ, स्पीकर बड्स, नेक बैंड आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बिना ब्याज के सभी कंपनियों के मोबाइल आसान किस्तों में खरीदें। एक बार फिर से जरूर पधारें। जेट टेली मोबाइल कम्युनिकेशन, ले लो चाहे कहीं से, सबसे सस्ता मिलेगा यहीं से। पता पीएनबी एटीएम के बगल से तोप तिराहे के नजदीक, संतर रोड, धौलपुर। सैपो पार्वती रपट पर बढ़ा पानी, आवागमन बंद। धौलपुर जिले के सैपो में पार्वती नदी लगातार उफान पर बनी हुई है। कस्बे से होकर गुजर रही पार्वती नदी की रपट पर सोमवार सुबह से ही करीब 1.5 फीट की चादर चली है। शाम के समय पार्वती बांध के खोले गए 2 गेटों के बाद नदी में जल स्तर और बढ़ेगा। रपट पर किसी भी तरह का कोई हादसा न हो, जिसको लेकर पुलिस की ओर से आवागमन को पूरी तरह बंद कर दिया और वैकल्पिक तौर से नदी पर बने नए पुल से होकर यातायात सुचारू रहा। इस दौरान नदी का नजारा देखने के लिए दिन भर लोगों की भीड़ उमड़ती रही। कुछ युवा नदी में नहाने के लिए पुरानी रपट पर पहुंच पानी में छलांग लगाते रहे, तो कुछ लोग पानी के तेज बहाव के बीच रपट से होकर भी गुजरते दिखे, जिससे खतरा मंडराता रहा। हालांकि एहतियात के तौर पर पुलिस लगातार दिन भर गश्त करती रही और नदी में नहा रहे और रपट पर पहुंचे लोगों को मौके से खदेड़ा और लोगों से समझाइश की।
सोमवार को नदी की पुरानी रपट पर चली करीब 1.5 से 2 फीट की चादर के बाद शाम के समय पार्वती बांध से गेट खोले देने के बाद नदी में पानी की और अधिक आवक हो रही है। पार्वती बांध पर तैनात जेईएन सुशील कुमार ने बताया कि पार्वती बांध में 222.60 मीटर पानी का भराव हो गया है। ऐसे में सोमवार करीब 5 बजे बांध के 2 गेट खोले गए हैं। गेट नंबर 10 व गेट नंबर 11 2-2 फीट तक खोलकर 60 क्यूमेक पानी रिलीज किया जा रहा है। बांध के गेट खोलकर पार्वती नदी में छोड़े जा रहे पानी के बाद क्षेत्र से होकर गुजर रही पार्वती नदी में पानी की और अधिक आवक होने की संभावना है। ऐसे में प्रशासन की ओर से नदी किनारे बसे गांवों को अलर्ट किया है। पार्वती नदी के ऊपरी इलाकों में अधिक बारिश होने के कारण पार्वती नदी में बहुत ज़्यादा पानी का बहाव है और सैपू की रपट पर पूर्व 2 दिनों की भांति पुनः पानी ऊपर आ गया है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि सेल्फी लेने के चक्कर में या नदी में नहाने के चक्कर में रपट पर ना जाएं, अपनी जान को जोखिम में ना डालें और प्रशासन का सहयोग करें। लगातार बारिश होने के कारण नदी में जलस्तर बढ़ रहा है। लोगों की लापरवाही आप खुद देख सकते हैं। पानी आते में जान जोखिम में डाल रही है और जो भी नहा रहे हैं, प्रशासन की थोड़ी देखरेख होनी चाहिए। मैं प्रशासन से अपील करता हूँ कि ये यहाँ थोड़ा सुरक्षा की दृष्टि से रखें। जिला कलेक्टर ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक, दिए निर्देश। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने कहा कि सभी हितधारक विभाग मानसून को देखते हुए सभी तैयारियां पूर्ण रखें। जल निकायों के पास सुरक्षात्मक साइनेज लगाए जाएं एवं आम जन को जल निकायों से दूर रहने के लिए अपील की जाए। जिला कलेक्टर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में साप्ताहिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि बाढ़ के प्रति तैयारियों के लिए नागरिक सुरक्षा बल के जवानों के पास राहत बचाव के उपकरण पूर्ण एवं तैयार रखा जाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सभी उपखंड अधिकारी है सुनिश्चित करें कि आम जन बांध, तालाब, नदियों इत्यादि के किनारे नहीं जाएं एवं इन स्थानों पर नागरिकों की सुरक्षा के लिए उन्हें न जाने की सलाह दी जाए। उन्होंने जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग को पेयजल की नियमित जांच कराए जाने के लिए निर्देशित किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को जिले में जल भराव वाले स्थानों पर एंटी लार्वा रसायनों के छिड़काव के लिए निर्देशित किया ताकि स्थिर जल वाले क्षेत्रों में मच्छर जनित रोगों की रोकथाम की जा सके। उन्होंने धौलपुर शहर के प्रभावित जल भराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने सैपऊ रोड, जगदीश तिराहा एवं बाड़ी रोड स्थित दुकानों एवं बाजार के जल भराव क्षेत्रों का निरीक्षण किया। जिला कलेक्टर ने नगर परिषद को जल भराव क्षेत्रों में जल निकासी की समस्या के तत्काल निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सुरक्षात्मक उपायों एवं आम जन को राहत पहुंचाने के लिए भी निर्देशित किया। कपड़े के शोरूम में लगी आग, लाखों का नुकसान। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में संतर रोड पर एक कपड़े के शोरूम में आग लग गई। शोरूम में आग लगने से उसमें रखे लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और दमकल मौके पर पहुंची, जहां दमकल ने दुकान से निकल रही आग पर काबू पाया। पीड़ित दुकानदार अनिल त्यागी ने बताया कि रविवार रात को वह दुकान बंद करके अपने घर चले गए थे। सुबह के पहर उन्हें दुकान में आग लगने की जानकारी मिली, जिस पर स्थानीय लोगों के साथ पीड़ित मौके पर पहुंचा, जहां संतर रोड स्थित उसकी दुकान से आग निकल रही थी। पीड़ित ने बताया कि आग लगने की सूचना मिलने के बाद निहालगंज थाना पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, जहां दुकान के नीचे के हिस्से में लगी आग पर काबू पाया गया, लेकिन इस दौरान दुकान में रखे लाखों रुपए के कपड़े जलकर खाक हो गए। पीड़ित ने बताया कि दुकान में प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। वहीं घटना को लेकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। आग लगने के बाद पीड़ित दुकानदार द्वारा नुकसान हुए माल की कीमत आंकी जा रही है। फर्जी बैंक बनाकर लोगों से ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार, लोन का झांसा देकर करता था ठगी। धौलपुर शहर की निहालगंज थाना पुलिस ने फर्जी बैंक बनाकर लोन का झांसा देकर लोगों से रुपए ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी गो प्राइम माइक्रो केयर एसोसिएशन बघोरा उरई के नाम से बैंक संचालित करता था। इसको गिरफ्तार करने में रेलवे पुलिस की भी अहम भूमिका रही है। थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि 8 अगस्त 2024 को देवकी नंदन पुत्र राम प्रकाश निवासी गंगथरा, थाना रेडहर, जिला जालौन यूपी द्वारा थाना निहालगंज धौलपुर में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें पीड़ित ने बताया कि मेरे व्यवहारी रवि निवासी उरई, जिला जालौन यूपी ने धौलपुर बस स्टैंड पर कहा कि ग्रो प्राइम माइक्रो
केयर एसोसिएशन बघोरा उरई 10,000 रुपए जमा करने पर 1 लाख रुपए का लोन मिलने का विश्वास देकर कंपनी में खाता खुलवाया। उसके बाद उसकी पत्नी ने भी उसी खाते में रुपए जमा कर दिए। कुछ दिनों वह और उसकी पत्नी ने रवि व बैंक डायरेक्टर अनिल अग्निहोत्री से लोन के 1 लाख रुपए मांगे तो पता चला कि रवि ग्रो प्राइम माइक्रो केयर एसोसिएशन बघोरा उरई व डायरेक्टर अमित ने मिलकर फर्जी बैंक बनाकर खाता खोलकर जाली पासबुक देकर ठगी की है। थाना प्रभारी ने बताया कि दर्ज रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर आरोपी अमित अग्निहोत्री पुत्र सुभाष चंद्र ब्राह्मण उम्र 30 साल निवासी गंगानगर कॉलोनी थाना कादरी गेट जिला फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया है, जिसे रेलवे स्टेशन के पास धौलपुर से आरपीएफ पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है। मामले को लेकर आरोपी से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के दौरान आरोपी ने बताया कि उसने ग्रो प्राइम माइक्रो केयर एसोसिएशन फाइनेंस कंपनी उरई जिला जालौन यूपी में खोली थी, जिसमें नुकसान चला गया और कंपनी बंद कर दी। आरोपी ने बताया कि कंपनी में खोले गए खाता धारकों को उनके रुपए नहीं चुका पाया। मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। बाइक से कीचड़ उछलने पर 2 पक्षों में हुआ झगड़ा, 5 जने घायल। सोमवार दोपहर को धौलपुर जिले के सेपो के महादेव मंदिर में बाइक से कीचड़ उछलने पर 2 पक्ष के लोग आमने सामने हो गए। भीड़ के बीच हुई घटना से लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दोनों ओर से चले लाठी डंडों से 5 लोग घायल हो गए। हंसपुरा गांव निवासी घायल हुए लोकेंद्र पुत्र राजेंद्र व उसका भाई सरवन तथा नीरज पुत्र रामदयाल के अलावा दूसरे पक्ष के दीनदयाल पुत्र राजेंद्र तथा एक उसका साथी निवासी पंचीपुरा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेपो पर भर्ती कराया गया है। अस्पताल में काफी संख्या में भीड़ एकजुट हो गई। तभी एक बार फिर अस्पताल में भी दोनों पक्षों के लोग आमने सामने हो गए। सूचना पाकर एएसआई राजेश सिंह ने पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंच लोगों को तितर बितर किया और मौके से कुछ उपद्रवियों को हिरासत में लेकर मामला शांत कराया है। घटना को लेकर लोगों ने बताया कि हंसपुरा गांव निवासी सरवन और नीरज एक बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। तभी महादेव की ओर जाते समय रास्ते में बाइक से कीचड़ का पानी उछल गया, जिसको लेकर पंचीपुरा निवासी दीनदयाल से कहासुनी हो गई। इतने में ही दोनों ओर से मारपीट हो गई। अब आपके जाने पहचाने ब्रांडेड कपड़ों के शोरूम डी स्क्वायर पर ब्रांडेड साड़ियां भी उपलब्ध। एक से बढ़कर एक सुंदर और फैंसी साड़ी उचित कीमत पर उपलब्ध। साड़ियों का धौलपुर में ऐसा कलेक्शन कहीं नहीं। हमारे यहाँ ली, डिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोटी कार्लो आदि देश की नामी ब्रांड की पैंट, शर्ट, जैकेट, ब्लेजर, कोट पैंट, स्वेटर आदि उचित कीमत पर मिलते हैं। बच्चों के ब्रांडेड कपड़े भी उपलब्ध। शादियों के लिए कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर कपड़ा शोरूम, बिक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल में, कोठी धौलपुर। विश्व हिंदू परिषद ने विरोध प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हालात बेकाबू। बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद हावी हुई कट्टरपंथी शक्तियों द्वारा बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जिसके समाचार लगातार मीडिया द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। ऐसे में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर विश्व हिंदू परिषद द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन बाड़ी एसडीएम राधेश्याम मीणा को सौंपा है। ज्ञापन में विश्व हिंदू परिषद सहित तमाम हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी ने मांग की है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों पर जानलेवा हमलों, आगजनीय हिंसा को रोके जाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया जाए, जिससे उनका जीवन बच सके और उन्हें सुरक्षा मिल सके। विश्व हिंदू परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र गुलपारिया ने बताया कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में जब से तख्ता पलट हुआ है, शेख हसीना द्वारा इस्तीफा देकर देश से पलायन किया गया है, तब से बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू परिवार खतरे में आ गए हैं। कट्टरपंथी शक्तियां वहां तांडव मचा रही हैं और हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है। हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इसके लगातार समाचार विभिन्न स्तरों पर मिल रहे हैं। ऐसे में अल्पसंख्यक हिंदुओं के परिवारों की सुरक्षा बेहद जरूरी है, जिसको लेकर भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना चाहिए, जिससे वहां पर हिंदू परिवार सुरक्षित हो सके। क्योंकि वर्तमान में हालात ये हैं कि अल्पसंख्यक हिंदू परिवार तनाव और भयग्रस्त है। उनकी बहन बेटियों से सामूहिक दुष्कर्म, बर्बरता, हिंसा, हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिन पर रोक लगना बेहद जरूरी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री वैद्य गिरीश शर्मा, नगर मंत्री एएस यादव, पिंकी यादव, संदीप शर्मा, ललित सिवहरे, विष्णु सिवहरे सहित तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। श्री राम, मैं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा, नगर अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद।
आज हमने श्रीमान SDM साहब को प्रधानमंत्री जी के नाम ज्ञापन सौंपा है, जो विगत कुछ दिनों से बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों एवं अल्पसंख्यक हिंदू परिवारों के साथ में जघन्य हत्याकांड, बर्बरता, लूट, आगजनी एवं महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ में जो सामूहिक बलात्कार किए जा रहे हैं। हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि कूटनीतिक स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाएं और इस अत्याचार को जल्द से जल्द रोका जाए और हिंदुओं पर जो अत्याचार किए जा रहे हैं या जो हत्याएं की जा रही हैं उन पर लगाम लगाई जाए। हम यह भारत सरकार से मांग करते हैं। क्या मामला है? मैं नगर मंत्री अमित कुमार यादव आज श्रीमान SDM साहब को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। बांग्लादेश में हो रही जो बर्बर हत्या, हिंसा, मठ मंदिरों पे हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कूटनीतिक तरीके से कार्रवाई करें श्री प्रधानमंत्री महोदय और कार्रवाई करें। SC/ST वर्ग के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। सोमवार को अजाक संगठन बाड़ी धौलपुर के ब्लॉक अध्यक्ष श्रद्धेय मांगीलाल दूरिया की अध्यक्षता में बाड़ी के SC/ST वर्ग के लोगों ने एकत्रित व एक राय होकर SDM बाड़ी के मार्फत भारत के राष्ट्रपति के नाम आरक्षण के आर्थिक आधार पर किए जा रहे वर्गीकरण व उपवर्गीकरण के विरोध में ज्ञापन देकर सरकार को चेतावनी दी है, जिसमें बताया है कि SC/ST वर्ग के आरक्षण से किसी प्रकार की छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारत सरकार से मांग की गई है कि आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डालने के लिए सरकार संसद में आवश्यक कार्रवाई करे, जिससे भविष्य में कोई भी संगठन, सरकार व सुप्रीम कोर्ट आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं कर सके। इस दौरान SC/ST व OBC के तमाम संगठनों के प्रभारी उपस्थित रहे। इस मौके पर बदन सिंह, मोहर सिंह, जसवंत सिंह, अतिराम सेमल, मान सिंह, अंसुल, चीनू, रामनिवास ओसवाल, योगेश पालीवाल, अमृतलाल, सोहन सिंह, रामचरण, लज्जाराम, सुरेंद्र, सुरेश, भरत सिंह, रामचरण साक्य, सुअलाल मीणा, हरि सिंह मीणा, कमल सिंह मीणा, अमर सिंह मीणा, रघुवीर सिंह मीणा, जामवंत, राजवीर, राम भरत मीणा आदि मौजूद रहे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा SC/ST में कोटे में कोटा अर्थात जो वर्गीकरण का निर्णय दिया गया है उसके खिलाफ मतलब हमने संसद के लिए ये ज्ञापन दिया है कि संसद में अध्यादेश लाने के लिए अध्यादेश लाया जाए और कानून बना करके इसको निरस्त कराने की मांग की है। और हमारे सभी आम आदमी SC/ST के जो आम नागरिक हैं वो सब यहाँ जोधपुर से इकट्ठे हुए थे और माननीय श्री SDM साहब को हमने ज्ञापन सौंपा है और हम मांग करते हैं कि अध्यादेश ला करके संसद में और इसको निरस्त किया जाए। यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ज्ञापन देना है SC/ST आरक्षण के खिलाफ वर्गीकरण की राय दी है। क्रिमिलेयर वर्गीकरण की जो राय दी है वो एक बचकाना हरकत है, बच्चों जैसी बात कर दी। किसे ज़रूरत थी ये राय लेने की? किसी ने मांगी नहीं थी और ये तो आपस में लड़ाने वाली बात है। मैं लड़ना नहीं है, एकजुट रहना है और हम इसका भरपूर विरोध करते हैं और राष्ट्रपति महोदया के लिए हमने ज्ञापन दिया है कि इस माननीय सुप्रीम कोर्ट की राय को निरस्त करें और एक अध्यादेश ला करके संविधान की 9वीं अनुसूची में से डालें, जिससे भविष्य में कोई इसके खिलाफ छेड़छाड़ नहीं कर सके। 40 युवाओं की टीम ने सेपो महादेव पर चढ़ाई डाक कावड़। धौलपुर जिले के सेपो थाना क्षेत्र के पचगांव निवासी 40 युवाओं की टीम ने सेपो महादेव मंदिर पर आज सोमवार को डाक कावड़ चढ़ाई है। साथ ही भगवान शिव का जलाभिषेक किया और भोलेनाथ के जयकारे लगाए। युवाओं की टीम रविवार को सुबह 11 बजे सोरोजी के लिए निकली थी, जिन्होंने दूसरे दिन सोमवार को सुबह 7:30 बजे महादेव मंदिर पर जलाभिषेक कर कावड़ को चढ़ाया। युवाओं की टीम ने बताया कि भगवान भोले के आशीर्वाद से दूसरी बार डाक कावड़ लेके आए हैं, जिसे बहुत कम समय में सोरोजी से लाकर चढ़ाया है। मंदिर में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करते हुए जयकारे लगाए। इस दौरान टीम में बॉबी बघेला, तारा, शुभम, अजय, विजय, अन्नू, मेहंदीराम, कालू बघेल, विवेक, मोहित, छोटू, नागा, बंटू बघेल आदि युवा शामिल रहे। सावन के चौथे सोमवार को शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु, महिलाओं ने नाचते गाते निकाली कांवड़ यात्रा।
सावन के चौथे सोमवार को धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के विभिन्न शिवालयों में सुबह से आस्था का सैलाब उमड़ा रहा। भगवान भोलेनाथ को गंगा जल के साथ बेलपत्र और भांग धतूरा जैसे प्रिय प्रसादी लगाई गई। वहीं गंगा जल और दूध की धारा से अभिषेक किया गया। प्रकृति भी भगवान भोलेनाथ के इस मनोरम श्रृंगार में अपना योगदान कर रही है, जिसको लेकर सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर जारी है। दूसरी ओर बाड़ी शहर के काश्तपाड़ा और मास्टर कॉलोनी की दर्जनों महिलाओं द्वारा शहर में पहली बार कांवड़ यात्रा निकाली गई है, जो बामणी नदी आश्रम से शुरू होकर बरखंडी महादेव मंदिर पहुंची, जहां महिलाओं के द्वारा गंगाजल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। कांवड़ यात्रा को लेकर बाड़ी शहर की काश्तपाड़ा निवासी श्रद्धालु महिला सुनीता सोनी, संगीता वर्मा, मधु सोनी, रमाबाई, स्वर्णकार, लता शर्मा, रामभूली शर्मा आदि ने बताया कि पहली बार उन्होंने कांवड़ यात्रा का आयोजन किया है। यह कांवड़ यात्रा बाड़ी शहर के सरमथुरा रोड स्थित राम दरबार बामणी नदी आश्रम से शुरू की गई, जिसमें गाजे बाजे और भगवान के भजनों के बीच भगवान भोलेनाथ के गंगाजल और कंधों पर कांवड़ के रूप में लाया गया। करीब 3 किलोमीटर दूर बरखंडी महादेव मंदिर पर यात्रा जाकर संपन्न हुई, जहां वह भगवान भोलेनाथ का गंगाजल से अभिषेक किया। वहीं बाड़ी शहर के पुराना बाजार स्थित बालेश्वर महादेव मंदिर पर भोले का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। मंदिर पुजारी छीतो शर्मा ने बताया कि सावन के चौथे सोमवार को भक्तों और श्रद्धालुओं के सहयोग से प्रतिवर्ष ये आयोजन होता है। इस दौरान भोले की मनोहर झांकी सजेगी और फूल बंगले का आयोजन होगा। साथ में महाआरती के बाद विशेष प्रसादी का वितरण और भजन कीर्तन किया जाएगा। बाड़ी शहर के आचार्य गांधी पचौरी ने बताया कि इस बार सावन में 5 सोमवार हैं। ऐसे में यह अद्भुत सहयोग बना है और इसी को लेकर शिवालयों में विशेष श्रद्धा और आस्था देखने को मिल रही है। हमारी कांवड़ यात्रा हमने बामणी नदी से शुरू की है और सबके सहयोग से बहुत संपन्न एकदम सफल हुई है और बरखंडी महादेव में हमने यहाँ पे आके स्नान किया, भोले बाबा पे जल चढ़ाया। ये बहुत ही विख्यात मंदिर है। यहाँ की परंपरा है कि यहाँ पे बहुत पूजा करते हैं, बहुत ही मान्यता है। कांवड़ यात्रा शुरू की है, बरखंडी महादेव पे चढ़ाई, जो मनोकामना सबकी पूरी करे। हर हर महादेव। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाले महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ। यहाँ स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाज शास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल व विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीतिक विज्ञान, भूगोल विषय उपलब्ध है। राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ एवं आने जाने के लिए बस सुविधा भी उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता से संपर्क करें। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने व जमा कराने का स्थान महारानी महिला महाविद्यालय, थर्मल पावर के सामने धौलपुर एवं ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। विद्यालय में शिक्षकों की कमी को लेकर सौंपा ज्ञापन। एसडीएम ने सक्रियता दिखाते हुए लिया तुरंत एक्शन। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड क्षेत्र के अंबरपुर में स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में शिक्षकों के अभाव में ताला जड़ दिया, जिसको लेकर ग्रामीणों ने राजाखेड़ा एसडीएम मनीषा मीणा को ज्ञापन सौंपा है, जिस पर राजाखेड़ा एसडीएम मनीषा मीणा ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्यवाही के आदेश दे दिए। ज्ञापन में लोगों ने बताया कि विद्यालय को विगत 1 वर्ष से क्रमोन्नत किया गया है, जिसमें लगभग 300 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। विद्यालय में सर्वाधिक बेटियों की संख्या है, लेकिन शिक्षण कार्य कराने के लिए कोई भी शिक्षक नहीं है, जिससे परेशान होकर विद्यार्थियों के अभिभावकों और ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है। साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति कर शिक्षण कार्य को आगे बढ़ाने में प्रशासन व सरकार को मदद करनी चाहिए, जिससे बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने से बच सके। वहीं इस मामले को लेकर राजाखेड़ा एसडीएम मनीषा मीणा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि विद्यालय की समस्या संज्ञान में आते ही तुरंत कार्रवाई के आदेश देकर कल ही नए 3 शिक्षक पदभार ग्रहण करेंगे और शिक्षण कार्य सुचारू चलेगा। केमिकल छिड़ककर फसल को खराब करने का आरोप, लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर दिया ज्ञापन। धौलपुर जिले के कोलारी थाना क्षेत्र के मालोनी पवार गांव के लोगों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। एसपी को दिए गए ज्ञापन में लोगों ने उनकी फसल को खराब करने वाले आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।
एसपी को दिए गए ज्ञापन में बताया गया है कि 4 अगस्त को सुबह 6 बजे चंदन सिंह, अतर सिंह और प्रदीप सहित कई लोगों ने खेत में खड़ी उनकी फसल पर केमिकल छिड़क दिया, जिससे उनकी फसल खराब हो गई। फसल के खराब होने पर जब उन्होंने विरोध किया तो आरोपी पक्ष के लोगों ने उनकी मारपीट करते हुए जाति सूचक शब्दों से अपमानित कर दिया। साथ ही थाना प्रभारी पर मामले में कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाते हुए पीड़ित लोगों ने सोमवार को एसपी को ज्ञापन दिया है। मैं सुरेश मालवनी कुमार जाति मेहतर, हमने इस बंसी जो कराते थे वो करा नाम और वहाँ पे हमने फसल करी 5 साल 700 करी तो वो जोत दी ट्रैक्टर से, तो अब ढेंचा करा तो उस पर दवाई कर दी, पूरा फसल नष्ट कर गई। रिपोर्ट दी है थानेदार साहब को देते भगत सिंह है, लेकिन वे रख लिया आज तक कोई सुनाई नहीं करिए। 4 तारीख को 4/8 में। आपका नाम क्या है? सुरेश मेहता। मेरा नाम पटराम है, ग्राम मालवनी कुमार है, जाति से इलाका में। ठाकुर चंदन सिंह ने मेरी 2 फसल बर्बाद कर दी दवा से रख के, और अब ये साल भैंसा की फसल करी तो केमिकल छिड़क दो, छिड़क के और ख़त्म कर देंगे। नवोदय विद्यालय के बच्चों ने लगाई तिरंगा दौड़। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा 2024 अभियान के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय धौलपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सोमवार सुबह 11 बजे तिरंगा दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें प्राचार्य अर्चना सिंह के साथ छात्र छात्राओं ने विद्यालय के मुख्य द्वार से तिरंगा हाथ में लेकर दौड़ लगाई। कार्यक्रम में उपाचार्य और स्टाफ सदस्यों ने भी भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आजादी की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर देशभक्ति और एकता की भावना को बढ़ावा देना है। तिरंगा दौड़ के माध्यम से छात्रों और स्टाफ सदस्यों ने देश के प्रति अपनी श्रद्धा और सम्मान को प्रदर्शित किया। कार्यक्रम हर घर तिरंगा 2024 अभियान के तहत आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य देश के हर घर में तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करना है। विद्यार्थियों को नशा मुक्त की दिलाई शपथ, निकाली जागरूकता रैली। राजकीय महाविद्यालय धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में जन जागरूकता अभियान नशा मुक्त भारत के अंतर्गत सामूहिक शपथ समारोह का आयोजन किया गया। प्राचार्य डॉक्टर गिरिराज सिंह मीना ने कहा कि बढ़ते हुए नशे का प्रचलन युवा पीढ़ी के लिए एक चुनौती है, इसलिए नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत हम एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं कि परिवार, मित्र, पड़ोसी एवं स्वयं को नशा मुक्त करने का संकल्प करेंगे। एनएसएस प्रभारी डॉक्टर अंजुल सिंह ने कहा कि युवा शक्ति का समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है, पर आज का युवा शराब, गुटखा, चरस, गांजा, ड्रग्स आदि लतों का शिकार होता जा रहा है। इसलिए नशा मुक्त अभियान से सर्वाधिक संख्या में युवाओं को जोड़कर इस अभियान को सफल बनाया जा सकता है। इस अवसर पर महाविद्यालय में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी पवन कुमार मीना, मनु नायर, राजेश गुर्जर और पंकज कुमार मिश्रा के नेतृत्व में नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान के अंतर्गत एक पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें आरुषि सक्सेना बीए द्वितीय वर्ष एवं खुशबू दिवाकर बीए द्वितीय वर्ष ने प्रथम स्थान, सानिया बीए प्रथम वर्ष एवं प्रियंका मीना बीए द्वितीय वर्ष ने द्वितीय स्थान एवं विकास बीए द्वितीय वर्ष एवं सलोनी राजपूत बीए द्वितीय वर्ष ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। संकल्प दिवस में भाग लेने धौलपुर से जाएंगे अग्रबंधु। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान द्वारा हिसार में होने वाले सम्मेलन की तैयारियों को लेकर धौलपुर में सोमवार को पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार गर्ग की अध्यक्षता में निज निवास पर बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेश कुमार गर्ग ने बताया कि 14 अगस्त को हरियाणा हिसार स्थित अग्रोहा शक्तिपीठ तीर्थ स्थल पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा संकल्प दिवस का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 11 दिवसीय संकल्प पैदल यात्रा 3 अगस्त को चंडीगढ़ से राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय भजन गायक पदयात्रा के संयोजक कन्हैया मित्तल ने हजारों अग्रबंधुओं के साथ प्रारंभ की है। यात्रा चंडीगढ़, पंचकुला, अंबाला और हरियाणा के विभिन्न जिलों से होती हुई 278 किलोमीटर चलने के बाद 14 अगस्त को पितृभूमि अग्रोहा शक्तिपीठ तीर्थ स्थल पहुंचेगी, जहां देश भर के हजारों अग्रबंधु शामिल होंगे। पूर्वी राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष गिरीश गर्ग ने संकल्प दिवस में धौलपुर से अग्रबंधुओं को शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान के नेतृत्व में प्रदेश भर से सैकड़ों अग्रबंधु शामिल होंगे, जबकि धौलपुर गृह जिला है। उन्होंने धौलपुर के अग्रबंधुओं को नैतिकता के आधार पर अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में शिरकत करने की अपील की है।
कार्यक्रम में पूर्वी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गिरीश कुमार गर्ग के साथ धौलपुर से प्रदेश कोषाध्यक्ष राजेश कुमार गर्ग, राजस्थान संघ लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर राधेश्याम गर्ग, जिला अध्यक्ष ऋषि मित्तल, राष्ट्रीय उप महामंत्री प्रेम मंगल, प्रदेश युवा संगठन मंत्री विष्णु सिंघल, समाज सेवी शिवशंकर गर्ग, राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष हेमराज जिंदल व प्रदेश महामंत्री सन्मति हरकारा आदि अग्रबंधु 13 अगस्त को प्रस्थान करेंगे। कैंटर गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार पति पत्नी सहित 3 घायल। धौलपुर जिले के बसई नवाब के निकटवर्ती गांव बज्जरगढ़ निवासी गुमान सिंह कुशवाहा अपनी पत्नी गुड्डी देवी को बाइक पर लेकर आगरा जिले के कस्बा सादाबाद में अपने रिश्तेदारी में गमी में शामिल होने के लिए जा रहा था। इस दौरान बाइक चालक गुमान सिंह ने अपनी बहन को आगरा के परसोती नगला गांव से बाइक पर साथ बिठा लिया और सादाबाद के लिए रवाना हो गए। इस दौरान रास्ते में सादाबाद के पास सामने से आ रही एक कैंटर गाड़ी के चालक ने तेज गति और लापरवाही से बाइक में टक्कर मार दी, जिससे बाइक पर सवार गुमान सिंह कुशवाहा व उसकी पत्नी गुड्डी देवी और बहन रामवती बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें पुलिस ने ग्रामीणों के सहयोग से इलाज के लिए आगरा के अस्पताल में भर्ती कराया है। जानकारी के अनुसार घटना में बाइक चालक गुमान सिंह का एक पैर बुरी तरह कुचल गया है तथा पत्नी गुड्डी देवी के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने टक्कर मारने वाली कैंटर गाड़ी को जब्त कर लिया है। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल में मनाया अलंकरण समारोह। एवीएम कॉन्वेंट स्कूल धौलपुर में अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय के 5 सदनों ने अपने अपने सदन प्रमुख, हेड बॉय, हेड गर्ल, सदन कप्तान व उप कप्तान, डिसिप्लिन इंचार्ज एवं वॉलंटियर्स, एनसीसी कैडेट, स्पोर्ट्स हेड, कल्चरल हेड आदि के साथ शपथ ग्रहण की, जिसमें दीप्ति उपाध्याय, अंशुल बंसल, प्रगति कुशवाहा, भावेश त्यागी, योगिता, किरण त्यागी, लव पारासर, पलक त्यागी, आध्या अग्रवाल आदि शामिल रहे। इसके साथ ही स्कूल हेड बॉय हर्ष मित्तल और हेड गर्ल पल्लवी त्यागी, कल्चरल हेड सोनाली गौतम, अभिनव मिश्रा, स्पोर्ट्स हेड पायल मीणा, आदर्श त्यागी को चुना गया। स्कूल पीटीआई गौरव सिंह ने सभी को शपथ ग्रहण करवाई। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद पीके त्यागी ने सभी कप्तानों को अपने अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी पूर्वक पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों में हमारे भारतीय जवानों की झलक देखी है। जिम्मेदारी हमें कर्तव्य शक्ति का बोध कराती है, इसलिए हमें हमेशा अपनी जिम्मेदारी का बोध होना चाहिए और उसी अनुरूप कार्य करते रहना चाहिए। डायरेक्टर आदर्श त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि आपको अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी के साथ करना है। प्राचार्य अनीता त्यागी ने कहा कि जब हमें किसी पद के लिए चुना जाता है तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है और हमें सभी की अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करना होता है। हमें विद्यार्थियों के रूप में आपसे बहुत उम्मीदें हैं और हमें विश्वास है कि आप हमारी उम्मीदों पर खरे उतरोगे। स्काउट गाइड के रोवर व रेंजर को किया सम्मानित। स्काउट गाइड धौलपुर की ओर से राज्य पुरस्कार रोवर रेंजर का आयोजन किया गया था, जिसमें से चयनित कुछ रोवर व रेंजर को स्काउट गाइड के सीईओ गजेंद्र त्यागी के द्वारा सम्मानित किया गया, जिसमें रोवर सारांश अग्रवाल, डीके सोलंकी, युवराज सिंह व रेंजर रामा त्यागी, नीलम गुर्जर, कांची उंजेला, रूबी शामिल हैं। इनको राज्य पुरस्कार का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। रोवर सारांश अग्रवाल ने बताया कि राज्य पुरस्कार का कैंप सभी रोवर रेंजर को करना चाहिए। ये राज्य पुरस्कार राज्य स्तर पर अपनी एक पहचान बनाता है। इस अवसर पर मनोज शर्मा, सचिव स्थानीय संघ, आयुष शर्मा, रोवर उपस्थित रहे। चेन्नई में रामेश्वर तीर्थयात्रियों का किया स्वागत सम्मान। चेन्नई में सर्व समाज के धौलपुर जिले के रहने वाले सभी भाइयों व घर की नारी शक्तियों ने उपखंड सरमथुरा के कुछ व्यक्ति महिला रामेश्वर तीर्थ यात्रा करने गए थे। जैसे ही धौलपुर के युवाओं को पता लगा तो वो वहां चेन्नई में संपर्क किया और यात्रा करने वाले सभी बुजुर्ग व महिलाओं का माला साफा बांधकर आशीर्वाद लिया और उन्हें खाना भी खिलाया। रामेश्वर तीर्थ यात्रा करने वाले भाइयों में भरतलाल, लोहोरी, मोजीराम, सूर्या, अरुण, मुकेश, रघुवीर, बंटी आदि शामिल हैं। आदिराम मीणा गांव कंचनपुर उपखंड सरमथुरा के रहने वाले का ट्रांसफर चेन्नई से ग्वालियर होने पर सभी भाइयों ने बधाई दी और हंसराम मीणा ने कहा कि मुझको दुख भी है कि यहाँ 2000 किलोमीटर दूर रहकर हमसे बिछड़ कर जा रहे हो। आपको अपने माता पिता के नजदीक जाकर के सेवा करने का मौका भगवान ने दिया है, वही बहुत बड़ी बात है। माता पिता की सेवा करना हमारा कर्तव्य है। तीर्थ यात्रा में आने वाले भाइयों का स्वागत धौलपुर के रहने वाले हंसराम मीणा, समाज सेवक, उपखंड सरमथुरा गांव खेमरी वाले, DVM-S के पूर्व अध्यक्ष मोहर सिंह, राम भरोसी, गिरीश छोटू,
राजपाल, केदार, चैन सिंह, चरण सिंह, रामकेश, नितिन, विनोद आदि ने किया। हंसराम मीणा समाज सेवक ने राजस्थान से रामेश्वर तीर्थ यात्रा करने वाले भाइयों की पूर्ण मदद करने की बात कही। एबीवीपी धौलपुर की नवीन कार्यकारिणी का हुआ गठन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई धौलपुर की नवीन कार्यकारिणी का विस्तार नगर अध्यक्ष भगवान सिंह मीणा ने किया। साथ ही जिला प्रमुख डॉक्टर PS तिवारी ने जिला जनजातीय कार्य की जिम्मेदारी योगेश मीणा को दी। योगेश मीणा पूर्व में धौलपुर नगर के नगर मंत्री रह चुके हैं। नगर मंत्री नीरज शर्मा ने बताया कि कार्यकर्ताओं को शिक्षा के साथ सामाजिक कार्यों में भागीदारी निभाना बहुत जरूरी है। देश की आजादी के बाद 1949 से लेकर परिषद के कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन धारा 370 जैसे मुखर होकर काफी लंबा संघर्ष किया। नगर अध्यक्ष भगवान सिंह मीणा ने नगर की कार्यकारिणी की घोषणा की, जिसमें नगर उपाध्यक्ष गौरी दीक्षित और वीर सिंह टांक, नगर सहमंत्री दिव्यांशी शर्मा और गणेश प्रजापति, नगर महाविद्यालय संयोजक दुर्गेश लोहार, नगर विद्यालय संयोजक प्रमोद राठौड़, सह संयोजक राहुल कुशवाहा, नगर छात्रा संयोजक सीता शर्मा, नगर SFS संयोजक नम्रता, सह संयोजक मोहित, नगर SFD संयोजक राजू गोस्वामी, सह संयोजक सोमदत्त, नगर खेलो भारत संयोजक पंकज बघेल, सह संयोजक कुशल चौधरी, नगर छात्रावास संयोजक जतिन अग्रवाल, सह संयोजक प्रशांत सक्सेना, नगर सोशल मीडिया संयोजक अजय, सह संयोजक राजा बघेल, नगर राष्ट्रीय कला मंच संयोजक अरुण गोले, सह संयोजक अंकित सिसोदिया को बनाया गया। इस मौके पर प्रांत SFS प्रमुख ओम प्रकाश शर्मा, जिला संयोजक विकास अग्रवाल, अंकित सेन, मानव घुरिया आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बेसहारा गौवंश से टकराई बाइक, चाचा भतीजा घायल। बाबा विशनगिरी के दर्शन कर लौट रहे थे घर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड के सदर थाना क्षेत्र के गजपुरा मोड़ पर रविवार की रात विशनगिर बाबा मंदिर पर दर्शन कर लौट रहे बाइक सवार चाचा भतीजे को सड़क पर आए आवारा गौवंश ने टक्कर मार दी। दुर्घटना में बाइक के सड़क पर गिरने से चाचा भतीजे घायल हो गए, जिन्हें आसपास के लोगों ने निजी साधन से बाड़ी अस्पताल पहुंचाया। बाड़ी अस्पताल में दोनों घायलों का उपचार किया गया। चाचा की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया गया है। दोनों घायल बसई डांग थाना क्षेत्र के बरपुरा गांव निवासी हैं। जानकारी के अनुसार डांग क्षेत्र के बरपुरा गांव निवासी ऋषिकेश पुत्र धर्म सिंह गुर्जर अपने चाचा 62 वर्षीय अमर सिंह पुत्र देवी सिंह गुर्जर रविवार को दिन में रामसागर बांध किनारे स्थित बाबा विशनगिर के दर्शन करने लाया था। दर्शन करने के बाद रविवार की रात करीब 8 बजे दोनों चाचा भतीजे बाइक से अपने गांव जा रहे थे। इस दौरान जैसे ही वे गजपुरा मोड़ पर पहुंचे, सड़क पर आए आवारा गौवंश से भिड़ंत हो गई, जिससे बाइक सड़क पर गिर गई। दुर्घटना में चाचा भतीजे सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। घायलों को बाड़ी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चाचा अमर सिंह पुत्र देव सिंह गुर्जर की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल धौलपुर रेफर किया है। वहीं बाड़ी उपखंड की बसई डांग थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए अवैध शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। SHO घनश्याम सिंह ने बताया कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के खनपुरा निभी मोड़ पर एक आरोपी है जिसके पास अवैध शराब है। ऐसे में पुलिस टीम के साथ मौके पर जाकर कार्रवाई की, जहां से आरोपी सत्यवीर उर्फ लल्लू पुत्र दोदलिया गुर्जर निवासी निभी को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से अवैध देसी शराब के 96 पब्बे बरामद हुए हैं। आबकारी एक्ट में आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।